Assalamu alaikum students. Hope you are doing well. This is me Lukman Zarweed, lecturer medical radiology. तो हमने स्टार्ट लिया है एनाटमी के बारे में कि हम एनाटमी पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है, सारा कुछ यहाँ से स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले आज हम जिस बात पे डिस्कस करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू एनाटमी। इंट्रोडक्शन टू एनाटमी में कि ये हम पढ़ेंगे कि आया इसमें क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं पढ़ी जाती। अगर हम इसमें कोई चीज़ देखते हैं, किस बेस पे देखते हैं, तो सारा हम आज एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटमी। अभी लिखा हुआ है इसमें कि एनाटमी इज़ अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। अभी बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम जब भी बॉडी की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो मीन हम एनाटमी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, जस्ट बॉडी की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें, एनाटमी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये हमारे पास ब्रांच है मेडिकल साइंस की, यानी बायोलॉजी की ब्रांच है, विच डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर्स को। अभी देखें एनाटमी में यहाँ आगे लिखा हुआ है कि डिफरेंट ऑर्गन एंड बॉडी ऑफ ह्यूमन। अभी हम ह्यूमन एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन एनाटमी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर्स को। अदरवाइज जैसे फर्स्ट डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, एनाटमी अगर हम बेसिक इसकी डेफिनेशन या बेसिक डिस्कशन की बिना पे देखें तो एनाटमी क्या चीज़ है। एनाटमी में हम किसी चीज़ की भी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। अभी देखें प्लांट की अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो प्लांट एनाटमी हो जाएगी। एनिमल की देखते हैं तो एनिमल एनाटमी, अगर हम ह्यूमन की देखते हैं तो ह्यूमन एनाटमी हो जाएगी, ठीक है। फिर है डिराइव फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स, ठीक है, कि एक तो ये ग्रीक वर्ड से हुई है, डिराइव हुई है, और दूसरा ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुई। ग्रीक वर्ड कौन सा है, एनाटोम, एनाटोम, और लैटिन वर्ड डायसेक्शन। अभी दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, मीन कटिंग अप। अब यहाँ बात आ जाती है कटिंग अप का क्या मतलब है, तो इसकी मीन है कि हम बॉडी को कटिंग अप मतलब पार्ट्स टू पार्ट्स इसकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ठीक है। फिर अभी आती है ह्यूमन एनाटमी। ह्यूमन एनाटमी इज़ अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज़ द मीन ऑफ ह्यूमन एनाटमी। मेन बात ये आ रही है यहाँ पे, अब ह्यूमन एनाटमी क्या होती है। अगर हम बेसिक देखते हैं एनाटमी को तो मीन हम कहते हैं कि हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ह्यूमन एनाटमी में हम कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, मीन्स ह्यूमन एनाटमी का देखते हैं। Human anatomy mean is the anatomy in which we study about the structures of human body. In this we study about the bones, human body, muscles and organ of human body that make the structure of the human anatomy, ठीक है। अभी देखें इसमें यह कह रहे हैं कि ह्यूमन एनाटमी हमारे पास वो एनाटमी है जिसमें हम जिस्म की या ह्यूमन बॉडी की मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों से क्या मुराद, मीन उसकी बोन्स कितनी आ गई, अगर मसल्स हैं तो मसल्स में क्या है, उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, आर्गन कोई पड़ा हुआ है तो वो उस आर्गन की स्ट्रक्चर्स कैसी कैसी है, ठीक है। वी नो डैट द ह्यूमन बॉडी मेक फ्रॉम डिफरेंट आर्गन, सो पॉइंट इज डैट इन ह्यूमन एनाटमी वी नो अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन। अभी कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है डिफरेंट आर्गन से मिलकर बनी होती है। डिफरेंट आर्गन से मीन बोन्स भी होती हैं, मसल्स भी होते हैं, और इंटरनल बॉडी आर्गन्स भी होते हैं, जिनसे मिलकर एक ह्यूमन की बॉडी बनी हुई होती है। तो जब हम इन सारी चीज़ों की स्ट्रक्चर्स को देखते हैं या स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास ह्यूमन एनाटमी में आ जाती है।
अच्छा, फिर आती है ब्रांचेस ऑफ एनाटमी। देखें, ब्रांचेस ऑफ एनाटमी जो यहाँ टेबल में मेंशन है, ये ओवरऑल ब्रांचेस हैं। और भी ब्रांचेस इसमें हैं, लेकिन जो आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे वो ब्रांचेस हम स्टडी करेंगे जो हर एक ह्यूमन कोर्स में, मेन बुक में या रिकमेंडेड बुक में आपके कोर्स कंटेंट में मौजूद होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ से मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर ये एनाटमी आपको कहे, पूछे कोई कि ये कौन सी एनाटमी है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई ये एनाटमी है। सबसे पहली जो ब्रांच आती है वो होती है रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी वो एनाटमी की ब्रांच है जिसमें हम किसी भी स्ट्रक्चर्स को बाय रीजन हम उसकी स्टडी करते हैं। बाय रीजन किसे क्या मुराद है कि अभी देखें, हम ह्यूमन स्केलेटन को ले लें तो उसमें ये है कि स्कल का अलग रीजन है, और अपर लिम्स एंड लोअर लिम्ब अलग रीजन आते हैं, ट्रंक का अलग रीजन आ जाता है। तो मीन बाय रीजन हम जब स्टडी करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर्स को, तो इट मीन इट्स आवर रीजनल एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी या क्लिनिकल एनाटमी, देखें ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, दोनों एक ही नाम है, क्लिनिकल एनाटमी और साथ में अप्लाइड एनाटमी। इसमें क्या है, इसमें हम करते हैं डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखें ट्रीट कैसे होगा और डायग्नोज कैसे होगा। फर्स्ट डायग्नोज होता है, देन ट्रीट होता है। किसी भी डिज़ीज़ को जब हम डायग्नोज करेंगे फिर उसको ट्रीट करेंगे तो वो हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी या अप्लाइड एनाटमी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बॉडी में जो किडनीज़ होती हैं उसके किडनी स्टोन को डायग्नोज करेंगे, फिर उसको ट्रीट करेंगे, तो वो हमारी अप्लाइड एनाटमी या क्लिनिकल एनाटमी में आ जाती है। फिर हमारे पास आता है क्रॉस सेक्शनल एनाटमी। क्रॉस सेक्शनल देखें, वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कि भाई क्रॉस सेक्शनल मीन हमने इसको क्रॉस सेक्शनल में देखना है। क्रॉस सेक्शनल में कैसे देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम एक एनाटमी लेते हैं ब्रेन की, ठीक है, सीटी स्कैन ब्रेन का करवाते हैं हम, उसमें हमारे पास क्या होता है, कटिंग अप स्लाइसेस इमेजेस आती हैं हमारे पास। मीन के हर पार्ट की, हर स्लाइस की 3 इमेज तक की आ सकती हैं, 5 हम लेना चाहें वहाँ से हम 5 भी ले सकते हैं। लेकिन जितनी भी एनाटमी वो हमारे पास आएगी क्रॉस सेक्शनल में आएगी और स्लाइसेस में आएगी। ऐसी स्टडी को जब हम किसी भी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एनाटमी में आती है, ठीक है। फिर हमारे पास आती है जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। देखें, हमारी बॉडी जो है टिश्यू भी होते हैं ना हमारी बॉडी में। देखें, सेल होते हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं। लेकिन जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हमें कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्ट कहते हैं आपके टिश्यूज़ को, और लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ द टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसी तरह नीचे साइटोलॉजी आती है, तो स्टडी ऑफ द सेल, ठीक है। स्टडी ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। आर्थोलॉजी, अभी देखें ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, आर्थो कहते हैं। आर्थ्रोलॉजी मीन कि आपकी जॉइंट की स्टडी को, मीन अगर जॉइंट में कोई डिजीज़ है या वो कैसे बने हैं उसकी स्ट्रक्चर्स को जब हम देखेंगे तो उस एनाटमी को हम कहेंगे आर्थ्रोलॉजी। फिर आती है मायोलॉजी। मायोलॉजी मीन के मसल्स, मायो कहते हैं मसल्स को, लॉजी मीन स्टडी, ठीक है। जब भी हम मसल्स की स्टडी करेंगे उसको हम कहते हैं मायोलॉजी, ठीक है। फिर कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी मीन जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, जो हमारी हार्मोन्स क्रिएट करती हैं, वो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में आती हैं। जब भी इस सिस्टम की हम स्टडी करेंगे इसको हम कहेंगे एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। फिर आती है सिस्टमेटिक एनाटमी। सिस्टमेटिक एनाटमी देखें बहुत ही सिंपल है कि किसी भी ऑर्गन के सिस्टम को, मतलब कि आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी आर्गन होंगे या आपके जीआईटी ट्रैक के जितने भी आर्गन होंगे, मीन थ्रू सिस्टम जब हम स्टडी करते हैं उसे हम कहेंगे सिस्टमेटिक एनाटमी। फंक्शनल एनाटमी।
फंक्शनल एनाटॉमी जैसे फिजियोलॉजी होती है हमारी, किसी भी चीज़ के फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं, वो हमारी फिजियोलॉजी में आती है। इसी तरह एनाटमी, फंक्शनल एनाटमी सेम होती है रिलेटेड टू फिजियोलॉजी। मीन जब हम किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को स्टडी करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर उसकी देखते हैं, तो हमारे पास जो एनाटमी कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे? फंक्शनल एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी, ग्रॉस एनाटमी वो एनाटमी की ब्रांच है जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक मीन जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस एनाटमी। ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी वो हमारे पास होती है जब भी आप इस तरह इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि एम्ब्रियो की स्टडी। ठीक है। अभी एम्ब्रियो क्या होती है? मीन फीटस के बारे में हम उसकी एनाटमी को देखते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी हो जाएगी। ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी मीन कि बिफोर द बर्थ जब भी किसी भी स्ट्रक्चर्स की हम स्टडी करते हैं उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। डेवलपमेंटल, इसको दूसरा नाम क्या देंगे? डेवलपमेंटल एनाटमी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो एनाटमी में बोन को कहते हैं। ठीक है। तो जब भी हम बोन की स्टडी करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो एनाटमी हमारे पास ऑस्टियोलॉजी में आती है। एंजियोलॉजी, एंजियो कहते हैं वेन्स को, वेसल्स को। जब भी हम वेन या वेसल्स में आर्टरीज और वेन्स दोनों आ जाती हैं। ठीक है। एंजियो कहते हैं वेसल्स को, वेसल की स्टडी को या उसकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम एंजियोलॉजी कहते हैं। ये भी एनाटॉमी की ही ब्रांच है। ठीक है। फिर इसके बाद आती है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी से मुराद न्यूरो मीन नर्व सिस्टम। ठीक है। जब भी हम नर्व सिस्टम की स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम एनाटमी में न्यूरोलॉजी कहते हैं। उसके न्यूरॉन्स को देखते हैं, एक्सॉन को देखते हैं, डेंड्राइट्स को देखते हैं। मीन नर्व्स की जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती है, नर्वस सिस्टम जैसे भी होता है, न्यूरॉन, जिस भी स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं नर्व्स में, एनाटमी में, उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। डर्माटोलॉजी, अभी एनाटमी में स्किन को डर्मिस कहते हैं, स्किन को डर्मिस कहते हैं। तो इजीली हम कह सकते हैं डर्माटोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ द स्किन इज कॉल्ड डर्माटोलॉजी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये ब्रांचेस क्लियर हो गई होंगी। अभी हम वो ब्रांचेस स्टार्ट करेंगे जो हर कोर्स कंटेंट में मेंशंस होती हैं, मीन बहुत ही ज़रूरी होती हैं। हर इसके मतलब स्टूडेंट्स को इन एनाटमीज़ की ब्रांचेस के बारे में इल्म होना या जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आती है ग्रॉस एनाटमी, द स्टडी ऑफ दो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी that can be distinguished with naked eye without the help of any visual aid like lens और माइक्रोस्कोप। कहते हैं ग्रॉस एनाटमी हमारे पास एनाटमी की वो ब्रांच है जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक एनाटमी को स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक एनाटमी क्या है कि मीन आप नेक्ड आई से उसको देख सकते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑफ एनी विजुअल एड लाइक लेंस और माइक्रोस्कोप। इसका मतलब ये है कि आप ना तो उसमें कोई माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ना कोई लेंस वगैरह यूज़ करते हैं कि आप उसे देख सकते हैं। आप नेक्ड आई से मतलब नॉर्मल आई से आप उसे देख सकते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी की एग्जांपल देखें, बोन्स है, स्किन है या कोई आर्गन है। ठीक है। देखें बोन भी हम एक नॉर्मल ह्यूमन आई से देख सकते हैं, स्किन है वो भी आप देख सकते हैं, आर्गन हो वो भी हम उसको देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आर्गन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? मीन अगर आपको ह्यूमन हार्ट दिया जाए और किडनी दी जाए या लंग्स दिए जाएँ, आप इजीली उसको देख भी सकते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्टडीज़ को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटमी और ग्रॉस एनाटमी। Histology, the branch of the anatomy that deal with the
study of finer detail of body structures with the help of microscope। अभी कहते हैं हिस्टोलॉजी, जैसे हमने कहा था कि स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, देखें टिश्यू को जब हम देखते हैं या उसकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो हम यूज़ किस चीज़ का करते हैं, हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। जब भी हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए किसी भी चीज़ को देखेंगे, माइक्रोस्कोप की लेंस की मदद से उसे देखेंगे, तो हमारे पास जो एनाटॉमी होगी वो होगी हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द सेल्स, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल एनाटॉमी, द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बिफोर बर्थ। कहते हैं कि जब भी हम बिफोर बर्थ, अभी बेबी पैदा नहीं हुआ, डिलीवरी नहीं हुई, उसकी स्टडी हम जब भी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। मीन कि एम्ब्रियो की हम स्टडी कर रहे हैं, उस फीटस की हम स्टडी कर रहे हैं। फिर आती है हमारे पास रीजनल एनाटॉमी, इसे हम दूसरा नाम टोपोग्राफिकल एनाटॉमी भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम बाय रीजन, मैंने कहा था रीजनल एनाटॉमी में क्या स्टडी करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन को बाय रीजनल हम उसकी स्टडी करते हैं या उसकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। जैसे हेड है, निक है, ट्रंक आ गया और लिम्ब आ गया। देखिए अगर हम हेड करेंगे तो हमारे पास ये हेड की स्पेसिफिक पोर्शन की स्टडी होगी, ठीक है। नेक क्या कर रहे हैं तो जस्ट हम नेक की एक स्पेसिफिक पोर्शन के ज़रिए मीन बाय रीजन, हम बाय रीजन स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, तो हमारे पास क्या आती है, वो रीजनल एनाटॉमी में आ जाती है। सिस्टमेटिक एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ द एनाटॉमी of the specific system of the body is called systematic anatomy। अभी कहते हैं सिस्टमेटिक मीन, जैसे मैंने आपको बताया कि बाय सिस्टम से क्या मुराद है कि आपका कार्डियोवास्कुलर स्टडी देख रहे हैं तो आप उसमें क्या होगा कि एक स्पेसिफिक सिस्टम की स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। रिस्पिरेटरी देख रहे हैं तो आप फिर कार्डियोवास्कुलर में नहीं जा सकते, फिर आप क्या करेंगे कि बाय सिस्टम, उसके स्पेसिफिक सिस्टम कार्डियोवास्कुलर की देख सकते कर स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके पास आगे स्पेसिफिक रिस्पिरेटरी की कर रहे हैं या जीआईटी ट्रैक की कर रहे हैं, तो आप एक थ्रू सिस्टम मतलब चल रहे हैं ना, बाय सिस्टम का ये मतलब आ गया। सिस्टमेटिक एनाटॉमी में हम एक स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हम सिस्टमेटिक एनाटॉमी कहते हैं। फिर हमारे पास आती है फंक्शनल एनाटॉमी, correlation of the function of any organ or part of the body with its structure is called functional anatomy। अभी फंक्शनल कहते हैं कि वो एनाटॉमी है जिसमें हम उसकी क्या करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि आया वो ऑर्गन फंक्शन कर रहा है तो उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी है, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स कैसी है, ठीक है। एग्जांपल में आता है जीआईटी फंक्शन एंड किडनी फंक्शन। जीआईटी में हमारे पास क्या आता है कि आपके माउथ से लेकर आपके स्टमक तक सारा जीआईटी ट्रैक है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है कि फ़ूड को पहले अचीव करना, फिर एब्जॉर्ब करना, स्टमक तक ले जाना, कैसे करना, एब्जॉर्ब कैसे करता है, मेटाबॉलिज्म इसमें कैसे होगी, ये सारे फंक्शन हम क्या हो गए जब भी स्टडी करेंगे तो वो फंक्शनल एनाटॉमी आएगी। किडनी फंक्शन में ये आ जाता है कि वो ब्लड को फ़िल्टर कैसे कर रही है, वेस्ट प्रोडक्ट को फ़िल्टर कैसे कर रही है, यूरिन कैसे बना रही है, तो ये चीज़ें सारी जब उसके फंक्शनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो वो हमारे पास फंक्शनल एनाटॉमी आ जाएगी, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी डील विद द रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर्स टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। अच्छा, तो इसमें कहते हैं सरफेस एनाटॉमी के, कहते हैं कि सरफेस एनाटॉमी हमारे पास वो एनाटॉमी होती है जिसमें जो कोई स्ट्रक्चर्स है जो डीप पड़ी हुई होती है उसकी हम स्किन पे सरफेस मार्किंग करते हैं। इमेजिन करते हैं कि ये चीज़ या ये ऑर्गन इस लोकेशन के नीचे डीप पड़ा हुआ है। जैसे आप लोग देखते हैं कि हम हार्ट का कहते हैं राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे,
जिस स्ट्रक्चर्स को मतलब कि कोई भी राइट साइड पे चीज़ पड़ी होगी हम थ्रू स्किन उसकी सरफेस मार्किंग करेंगे। अगर लंग्स है, स्टमक हो गया या कोई वेसल्स है, ठीक है, हम क्या करेंगे कि उसको हम स्किन के ज़रिए सरफेस कहते हैं स्किन्स को, ठीक है, सरफेस के ज़रिए उसकी लोकेशन को मेजर करेंगे कि इस लोकेशन पे आपकी ये चीज़ पड़ी हुई है। तो इस एनाटमी को कहते हैं सरफेस एनाटमी। कंपैरेटिव एनाटमी। अभी कंपैरेटिव एनाटमी से क्या मुराद है? जर्नल से एग्जांपल है, देखें इंसान है और एक एनिमल है, ठीक है, इन सब की शेप भी चेंज है, फंक्शन भी चेंज है, स्ट्रक्चर्स भी चेंज है, ठीक है। तो मीन कंपैरेटिव में हम कंपैरिजन करते हैं कि ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसे बनी हुई है, एक एनिमल है तो उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर्स कैसी है, उसकी शेप कैसी है, फंक्शन कैसे हो रहे हैं। तो मीन हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द टू एनाटमीज, ह्यूमन एनाटमीज एंड अदर इज एनिमल एनाटमी। रेडियोग्राफिक एनाटमी, ये ब्रांच हमारी रेडियोग्राफिक एनाटमी है। ये एनाटमी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए एक इमेजिंग मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं। इमेजिंग मोडेलिटीज़ में हमारे पास देखें एक्सरेज आते हैं, रेडियोलॉजी से बात हो रही है, रेडियोग्राफिक मीन रेडियोलॉजी के मुताबिक। रेडियोलॉजी से हम जब कोई भी स्ट्रक्चर्स की इमेज लेते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, रेडियोग्राफिक एनाटमी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सीटी स्कैन यूज़ करते हैं, एक्सरे यूज़ करते हैं, एमआरआई यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम किसी भी स्ट्रक्चर्स को देख सकें ह्यूमन बॉडी के अंदर कि वो एबनॉर्मल फंक्शन कर रही है, नॉर्मल कर रही है, या अगर उसमें कोई पैथोलॉजी है तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इन चीज़ों के बारे में जब भी हम स्टडी करेंगे इमेजिंग मोडेलिटी या इमेजिंग टेक्निक को यूज़ करके, तो वो हमारे पास रेडियोग्राफिक एनाटमी आएगी। फिर आती है सर्जिकल एनाटमी। सर्जिकल एनाटमी क्या है? अभी देखें, जैसे मैंने सरफेस एनाटमी में आपको बताया था कि हम किसी भी डीपर स्ट्रक्चर्स को ऑन द स्किन सरफेस मतलब स्किन पे मार्क करते हैं, उसकी लोकेशन को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर इस लोकेशन के नीचे पड़ी होगी, ठीक है। सर्जिकल एनाटमी बिल्कुल वही चीज़ है। देखें, जब भी हम सर्जरी करते हैं, किसी भी पार्ट की सर्जरी करते हैं, उसके लिए एक एनाटमिकल फैक्ट यूज़ होता है। एनाटमिकल फैक्ट का क्या मतलब है? एनाटमिकल फैक्ट का वो मतलब है कि वो सर्जन के लिए वैल्यूएबल हो कि बाकी ये चीज़ इस स्किन के इस लोकेशन के नीचे पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास सर्जिकल एनाटमी आती है। अप्लाइड एनाटमी या क्लिनिकल एनाटमी, application of the knowledge of anatomy for the diagnosis and treatment of the disease is called applied anatomy। देखिए, मैंने आपको बताया कि अप्लाइड एनाटमी और क्लिनिकल एनाटमी दोनों सेम चीज़ हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट हम किसी भी पैथोलॉजी है या कोई डिज़ीज़ है उसको हम डायग्नोज़ करेंगे। जब हम उसको डायग्नोज़ करेंगे तब हम कि उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीवर है, किडनी स्टोन है एंड अस्थमा है, ठीक है। अभी फ़ीवर होगा मीन कि हमें उसे डायग्नोज़ करेंगे कितना फ़ीवर है, इस पे कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किडनी स्टोन है वो डायग्नोज़ हो गया है, उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, कितना साइज़ है उसका, हर चीज़ डायग्नोज़ करने के बाद ही उसका क्या होता है कि उसका ट्रीटमेंट प्लान शुरू होता है। क्रॉस सेक्शनल एनाटमी, it is the study of anatomy that deal with the study of cross sectional part of human body। अभी कहते हैं कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी जब हम हर पार्ट की क्रॉस सेक्शनल, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्जांपल से हम इसे इजीली समझते हैं कि अगर हमारे पास हेड है उसकी एक्सियल सीटी स्कैन में मैंने बताया आपको कि इमेज हमारी आती है क्रॉस सेक्शन में, मींस छोटी छोटी स्लाइसों में हर पार्ट की, ब्रेन की आगे या कोई भी एब्डोमेन करते हैं तो हमारे पास हर पार्ट की छोटी छोटी स्लाइसेस में इमेज आती हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सी एनाटमी होती है? वो होती है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल में। मीन के हर एक पार्ट के छोटे से छोटा पार्ट है उसको भी हम
छोटी सी छोटी स्लाइस में 3 mm की है, 1 mm की है, जितनी भी हम स्लाइस थिकनेस रखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एनाटमी में आ जाएगी। हर पार्ट की क्रॉस सेक्शनल एनाटमी हमारे पास आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको क्लियरली समझ आई होगी, इंट्रोडक्शन भी इजीली समझ आया होगा, और जो हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं वो भी आपको इजीली समझ आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी इन योर एक्सेप्टेबल प्रेयर्स। थैंक यू सो मच।